तो आज की सबसे बड़ी खबर, देश का बजट पेश कर दिया गया है और यहां पर आपको बताते चले, बजट भाषण में देश को जो बड़ी राहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से दी गई है। देखिए, सस्ता और महंगा आम आदमी के लिए क्या राहत लेकर आए हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि बड़ी खबर यह है, वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने कैंसर से जुड़ी दवाइयों में छूट का ऐलान किया है, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिस पर सभी की निगाहें थी कि क्या आज इस बारे में कोई बड़ी राहत दी जा सकती है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आईटीआर को लेकर 31 जुलाई तक भरे जा सकते हैं, इसकी जानकारी दी गई है। बजट में वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ की वित्त आयोग सहायता का भी प्रावधान किया गया है। विदेश यात्रा करने वाले लोगों के लिए टूर पैकेज पर टीसीएस 5 से घटाकर अब 2% कर दिया गया है। इस पर भी तालियां बजी जब वित्त मंत्री अपनी बातों को आगे बढ़ा रही थी। मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को इनकम टैक्स से छूट दी गई है। यह बड़ी खबर है। बजट में कोई बहुत बड़ा ऐलान नहीं किया गया, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इनकम टैक्स छूट पर कोई ऐलान नहीं किया गया। सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई थी, बजट में कोई बहुत बड़ा ऐलान। बार बार जिस रिफॉर्म की बात हो रही थी, ट्रांसफॉर्म की बात हो रही थी, बहुत बड़ा छूट तो नहीं, यानी कि जन कल्याण की दिशा में इसको बहुत पॉपुलर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, 2047 में जिस विकसित भारत का लक्ष्य सरकार ने रखा है, उसके मद्देनजर आज का ये बजट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सुधारों पर खासतौर से फोकस किया गया है और उसी के जरिए आगे बढ़ने के बाद यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करती हुई नजर आई। इनकम टैक्स छूट पर कोई ऐलान नहीं, क्योंकि पिछली बार हो गया था, तो इस बार बजट में कोई बहुत बड़ा ऐलान नहीं किया गया। आज सुबह से ही बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि सरकार की ओर से हो सकता है जन कल्याण के मद्देनजर कोई बड़ा ऐलान कर दिया जाए। हालांकि आर्थिक सर्वे में हम सब जानते हैं, जब आर्थिक सर्वे सामने आया था तो उसके मद्देनजर इस बारे में भी गहन जांच पड़ताल की गई थी, बातचीत की गई थी। फिलहाल जो बड़ी घोषणाएं की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर मुस्कुराते हुए नजर आए। लेकिन बजट से बड़ी खबर इस वक्त ये है, बजट से शेयर बाजार धड़ाम से गिरा है। आज सुबह सुबह भी हम सबने देखा था, शेयर बाजार खोलते ही 1100 अंक गिर गया है सेंसेक्स। इस वक्त की बड़ी खबर है, बजट के बाद शेयर बाजार धड़ाम से गिरा है। सेंसेक्स 967 अंक तक गिर गया है और आपको बताते चले 1100 अंक गिरा है, जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बजट के बाद शेयर बाजार में अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि जो उम्मीद थी और लगातार ये गिरता हुआ चला जा रहा है। बजट के बाद शेयर बाजार 1200 तक गिर चुका है। ये बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि आज रविवार का दिन है। शेयर बाजार स्पेशली खुला हुआ था, सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई थी कि क्या शेयर बाजार से जिन्होंने निवेश कर रखा है उनको बड़ी राहत क्या मिलेगी। लेकिन बजट के बाद शेयर बाजार 1300 अंकों की गिरावट के साथ इस समय देखने को मिल रहा है। अच्छी खबर ये कतई नहीं है, बजट के बाद और 1500 हो गया है, 1500 हो गया है। सेंसेक्स 1500 अंक गिर चुका है। निफ्टी का क्या हाल है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन बजट के बाद शेयर बाजार धड़ाम से गिरा। सेंसेक्स अब देखिए 1600, और अब ये जैसे जैसे सांस लेते जाओ ऐसा लग रहा है कि न जाने क्या ही रिकॉर्ड ये बनाने वाला है। आज इस गिरावट की दिशा में सेंसेक्स 1600 अंक गिर चुका है और इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनके साथ इस बारे में हम चर्चा करेंगे। हिमांशु कुमार जी टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि आर कुमार जी अर्थशास्त्री हैं हमारे साथ मौजूद हैं, प्रणव कुमार जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आरईपीएल के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राघवन संपत कुमार जी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं, रविंद्र गुप्ता जी पूर्व डीजी हैं इंडियन रेलवे के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुयश राज नाहटा जी मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुज गुप्ता जी आप ट्रेड एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। अनुज गुप्ता जी आपसे शुरुआत करते हुए, 1700 शेयर बाजार में कोहराम मच गया है। 1700 अंकों की ये बहुत, और 1900 हो गया, 1900 शेयर बाजार में हाहाकार इस वक्त देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 1900 अंक तक गिर चुका है। अनुज गुप्ता जी, क्या बड़ी वजह इसके पीछे की देख रहे हैं आप? अगर आप पूरे बजट के परिप्रेक्ष्य को देखें तो मेरे हिसाब से तो ये देने का बजट नहीं है, निभाने का बजट है। लॉन्ग टर्म रिफॉर्म पे फोकस किया गया है, और अगर निवेशकों को देखा जाए तो अगर जब तक बेसिक रिफॉर्म नहीं होंगे कंट्री में तो शेयर मार्केट 2300 शेयर बाजार में हाहाकार मच गया है। सेंसेक्स 2300 अंक गिर चुका है अब तक। आपको बताते चले कुछ मिनट पहले अभी वित्त मंत्री का भाषण यहां पर समाप्त हुआ और उसके बाद सेंसेक्स में 2200 अंकों की गिरावट दर्ज की जा रही है। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अनुज गुप्ता जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। नहीं तो इसमें देखिए तीन चीजें करी है फाइनेंस मिनिस्टर में जो समझने की बहुत जरूरत है।
एक कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1 लाख करोड़ से बढ़ाया गया है, ऑलमोस्ट 10% की बढ़ोतरी हुई है उसमें। उससे अलग अलग कंपनियों को बहुत फ़ायदा होगा, जनता को फ़ायदा होगा। दूसरी जो सर्विसेज सेक्टर है जी, उसमें टारगेट किया गया है कि दुनिया में 10% जो सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसका शेयर इंडिया में आए, उससे एजुकेशन पे काफी गति ठीक है, मिलेगी। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन अभी शेयर बाजार पर ही बात कर लेते हैं। बजट के बाद शेयर बाजार की जो स्थिति देखने को मिल रही है ये कतई अच्छा ही नहीं है। सेंसेक्स 2300 अंक तक गिर चुका है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शेयर बाजार में हाहाकार की स्थिति है। हम सब जानते हैं आज देश भर की निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि जब बजट पेश किया जाएगा। आज मुस्कुराती हुई निर्मला सीतारमण जब बजट लेकर आई थी तो उस समय बहुत सारी उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन शेयर बाजार से ये कतई अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। फिलहाल सुधार की खबर है। सेंसेक्स 2300 अंक तक गिरा था और अभी जो जानकारी मिल रही है कि उसमें सुधार हुआ है और ये आंकड़ा अभी जाकर 1600 अंकों तक आ चुका है। बजट के बाद शेयर बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, लेकिन फिलहाल ये इतना फ्लक्चुएशन क्यों देखने को मिल रहा है? अब एक एक करके हिमांशु कुमार जी, इतना फ्लक्चुएशन क्यों है? एक्सपेक्टेशन थी मिडिल क्लास की, उस हिसाब से तो जो बातें हो रही वो नहीं हुई। लेकिन अगर ओवरऑल बात करेंगे तो सरकार ने इसमें बहुत अच्छा काम ये किया है कि लिटिगेशन और ऐसी चीज़ों पे फोकस किए जो कि इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म आएगा। जैसा पिछले साल आपने देखा था बजट में, उस तरह की चीज़ें हर साल पॉसिबल नहीं है। आपको ये भी देखना होगा कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए सरकार क्या करे। जैसे कि आईटी में ही देखिए कि हॉलीडे टैक्स हॉलीडे का एक स्कीम दिया गया कि अगर आप सर्वर बनाते हैं इंडिया में और वर्ल्ड वाइड सर्विसेज देते हैं तो 2047 तक आपको टैक्स हॉलीडे है। तो अगर इसके इम्पैक्ट को आप देखें तो आईटी कंपनी जो कि क्लाउड के लिए बाहर पे डिपेंडेंट थी या बाहर की कंपनी इंडिया में आके उस तरह से काम नहीं करती थी, हाँ। तो उससे बढ़ेगा। लेकिन अभी इतना जो बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे आप दर्शकों को? हालांकि 2300 अंकों तक जा चुकी थी गिरावट, लेकिन अभी उसमें सुधार हो गया है। खबर आ रही है कि 1300 पर अभी फिलहाल रुका हुआ है। देखिए, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी वो हो सकता है कि वो फुलफिल नहीं हुआ हो, लेकिन अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे तो ये रिकवर हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से सरकार ने बहुत बेसिक चीज़ों पे, जैसे कि आप टेक्सटाइल की बात करें, उस पर सरकार ने ये बोला है कि हम अब ये भी देखेंगे कि किस तरह के मतलब प्रोडक्ट बनाए जाए जिससे कि ग्लोबल मार्केट में जाया जाए। इनोवेशन पे बात की गई है, प्रोडक्ट के मल्टीपल ऑप्शंस पे बात की गई है, तो लॉन्ग टर्म की बात की गई है। तो देखिए, आप शॉर्ट टर्म में अगर आप चीज़ों को देखते हैं तो हो सकता है कि वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा हो, बट लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट कितना दिखेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बताते चले कि जैसे ही वित्त मंत्री ने अपना भाषण खत्म किया उसके बाद हम सब ने देखा 2300 अंकों की बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ी सुधार की स्थिति जरूर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।